भगवान की जय। जीवन पथ निर्देशक, हृदय धर्म साक्षी, हृदयस्थ विराजित पूज्य गुरुदेव, उपस्थित माता पिता भाई बहन इष्ट मित्र बंधु बांधव, आप सभी को हार्दिक स्वागत अभिवादन करते हुए आइए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में प्रवेश करें हैं। एक मानव का सुंदर देह को इसी तरीके से और सुंदर बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि मानव के देह में आकर के आज हमारी आत्मा मानव का शरीर में है। कल यह देह छोड़ करके हमें जाना पड़ता है और उस समय हमारा आत्मा किधर जाएगा, इसलिए आत्मा का उद्धार करने का तरीका हमें जानना चाहिए। तो हमारे पौराणिक ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है कि आत्म उत्थान के लिए मानव का जीवन है। तो हम आत्म उत्थान के लिए मानव का जब जीवन है तो हमें किस तरीके से आत्म उत्थान का कार्य करना चाहिए, यह हमें सीखना चाहिए। यह सीखने के लिए सद्गुरु के चरण में जाना चाहिए। तो इसी विषय में आइए हम आपको बोलते हैं। आत्मा गुरुत्व विश्वम च चिदाकाशो न लिप्यते, गतागतम द्वयोरनास्ति, जीवन मुक्त स उच्यते। हमारे आत्मा के अंदर में भी गुरु रहते हैं। बोला आत्मा गुरुत्व विश्वम च, आत्मा ही गुरु है। आत्मा गुरुत्व विश्वम च चिदाकाशो न लिप्यते है, गतागतम द्वयोरनास्ति, जीवन मुक्त स उच्यते। तो आत्मा में ही जब गुरु रहते हैं तो वह आत्मा से ही तो गुरु कैसे जन्म लेकर के आए और वही गुरु ज्ञान देते हैं। तो आत्मा से गुरु का हमारा एक समान संबंध होना चाहिए। गुरु और आत्मा ये अलग अलग अर्थ नहीं होता है, क्योंकि हमारे आत्मा और गुरु से बराबर संबंध होता है और हमें ज्ञान बोध भी गुरु ही करा देते हैं। और हमारे ज्ञान बोध गुरु को ज्ञान देने के बाद हमारा आत्मा ही हमें ज्ञान बोध कराएगा। इसीलिए तो आत्मा का जब ज्ञान होगा तो आत्मा का ज्ञान होते आदमी का विचारधारा ही परिवर्तन होगा। इसीलिए राम ने कहा था गुरु सकाशादपि वेद वाक्यत स्वत्मानमात्मास्तमुपाधि वर्जितम, त्यजेद शेषम जड़मात्म गोचरम। तो राम ने कहा है कि रामायण में लिखा है कि गुरु और वेद के वाक्य को सदैव पालन करना चाहिए। गुरु और वेद के मार्ग को सदैव उसी का अनुसरण करना चाहिए। गुरु और वेद के आज्ञा का नियम को पालन नहीं करेगा तो मानव का जीवन तो वो जड़ हो जाएगा, और वो जड़ से पार होना है तो गुरु के पास जाना चाहिए, वेद के मर्यादा को पालन करना चाहिए। तो इसलिए आइए हम वेद मर्यादा को, वेद ने जिस ज्ञान को हमें बोध कराया है, तो उस वेद के ग्रंथ को पढ़ने के मात्र नहीं है कि वेद के ग्रंथ को गुरु के माध्यम से ज्ञान को बोध करना है, लेकिन वेद के ज्ञान को गुरु ही ज्ञान करा देते हैं। इसलिए आइए हम वेद के ज्ञान को, ऐसे भी हमारा जीवन भी वेद है। हमारे भगवान कृष्ण ने बोला ऊर्ध्वमूल अध शाख असत्वं प्राहुरव्ययम्, छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान कृष्ण बोले हैं कि ऊर्ध्वमूल, तो ऊपर जड़ वाले और नीचे शाखा वाले एक वृक्ष है। वह कौन सा वृक्ष है कि और उस वृक्ष को जानने से वेद को जानना होता है। बोला तो ये वेद रूपी वृक्ष है। इसका आप देखिए, इसका जड़ है ऊपर में है और ये शाखा नीचे है। फल तो शाखा में लगता है, तो कोई भी आपको गिफ्ट देता है तो सम्मान देता है तो हाथ में देता है, तो हाथ में फल लगता है। और हमारे यहाँ से अगर कट जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते, मर जाते हैं। इसी तरीके से इस जीवन को जानना जरूरी है। ऊर्ध्व मूल अध शाख अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, अश्वत्थ रूपी वृक्ष बोला है। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इसको जानना ही वेद को जानना है। तो इसलिए आइए वेद को जानने के लिए तो वेद ही जीवन है, तो इस जीवन रूपी वेद को जानने का प्रयास करें। जब तक हम जीवन रूपी वेद को नहीं जानते
तब तक हमारा जीवन पूर्ण नहीं बनेगा। तो जीवन पूर्ण बनाना है तो वेद रूपी जीवन को जानना है। तो जानने के लिए आइए सीखना पड़ता है, सीखने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। तो गुरु के पास जब जाएंगे तो गुरु ही तो हमें ज्ञान का बोध करा देंगे। इसलिए आप लोगों से बोलते बोलते और हम यही बोलना चाहते हैं कि आप ज्ञान का बोध करें और गुरु के चरण में जाएं, गुरु के ज्ञान को जानने के प्रयास करें। मानव का जीवन में आकर के मानवीय ज्ञान गुण धर्म को पूर्ण बनाने का कोशिश करें। इसलिए कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि सभी के साथ में सुख शांति समृद्धि के साथ रहें, किसी के साथ द्वेष द्वैध न करें, सभी के साथ मिल करके रहें और परमात्मा को जानने के प्रयास करें। इतना बोलते बोलते आप लोगों से आज्ञा लेना चाहता हूँ। जो गलती सब भी हमारी है और जो अच्छे हैं वो गुरु महाराज जी का प्यार और आप लोगों का स्नेह से निकले हुए शब्द को आपके सामने रखा। आनंद कंद भगवान की जय।